वहां से गोकर्ण महाराज काशी से पढ़कर आ रहे थे। अब एक पिता अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, हे गोकर्ण जी, पूरे जीवन में मैं संसार में फंसा हुआ, अब आप कुछ ऐसा उपदेश करो जिससे मेरा कल्याण हो। हमारे सनातन धर्म की यही परंपरा है कि इसमें उम्र देखी ही नहीं जाती। गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। वह स्त्री है पुरुष है नहीं देखा जाता, वह कम उम्र का है या बड़ा है ये भी नहीं देखा जाता, उसमें क्या गुण है। आज आत्मदेव हाथ जोड़ के खड़ा रह गया। जैसे ही आत्मदेव खड़ा है, गोकर्ण महाराज ने 2 श्लोकों में उपदेश दिया है। इनको गोकर्ण गीता बोलते हैं, इस 2 श्लोक को। जो 60 वर्ष के ऊपर है, जिन्होंने पूरा संसार देख लिया है, ऐसे लोगों के लिए ये उपदेश अपने जीवन में उतारने योग्य है। क्या कहते हैं गोकर्ण महाराज? देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहेस्थि मांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वम्। इस देह में जो मांस रुधिर से बना हुआ है, इसका अभिमान छोड़ दो। देखो, ये शरीर है, नश्वर है। यदि तुम इसका अभिमान नहीं छोड़ोगे तो एक समय में यह शरीर ही तुमको छोड़ देगा। जब युवान होते हैं तब 50 सीढ़ी चढ़नी है, अरे ऐसे चढ़ जाएंगे। पर अब परमार्थ घाट पे जाना है, वो 20 सीढ़ी चढ़ के 20 सीढ़ी उतरना है, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब शरीर मना कर रहा है। तुम यदि उसकी अभिमति, अपना अभिमान नहीं छोड़ोगे शरीर के प्रति, तो शरीर तुमको छोड़ देगा। वो बोल देगा कि अब हमारा काम हो गया, हम नहीं कर सकते। ऐसे ही ठंडी में गंगा स्नान करना हमारा काम नहीं है। तो ऐसे ये वो छोड़े, उससे पहले हम छोड़ दें। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। अपने पुत्र, अपने पत्नी के प्रति जो ममता बनी हुई है उसको छोड़ दो। ये अहंता और ममता, ये 2 ही चीज मनुष्य को बांधती है। इन दोनों को छोड़ दो। फिर क्या करना है? पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। ये क्षण भंग है, एक ही पल में कब यह संसार नष्ट हो जाएगा पता नहीं है किसी को। ऐसा सोचकर वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। भक्तिनिष्ठ होकर वैराग्य पथ पे आगे बढ़ो। अब एक उम्र के बाद शादी ब्याह में जाना भी आवश्यक नहीं है, याद रखें। आप एक नहीं जाएंगे ना, उसके चलते आपका पूरा परिवार भले ही बाहर से ऐसा कहे कि हमारे बुजुर्ग नहीं आए, लेकिन अंदर से प्रसन्न हो गए। उधर बैंड बाजा चल रहा है, इसको नाचने जाना है, और वो बोलेगा नहीं मेरे लिए चाय लेके आओ। होता है ना ऐसा, क्योंकि आपने भी भाई बहुत बैंड बाजा में नाच लिया है ना, तब इसकी बारी है। लेकिन ऐसा होता है, इसलिए बस ऐसे ही वैमनस्य बढ़ता है। परिवार में एक दूसरों के प्रति ऐसे ही वैमनस्य बढ़ता है। इससे अच्छा है कि हम स्वतः अपनी क्विट, यस मैंने छोड़ दिया, हमारा हो गया, अब आप जाओ, शादी ब्याह है आप होके आओ, कोई बात नहीं, हम फिर हो जाएंगे, फिर वरवधू को आशीर्वाद देने के लिए उनके घर चले जाएंगे या वे घर पे आएंगे, तब दे देंगे। वो बोलेंगे कि नहीं आप आओ आओ, लेकिन नहीं जाना है, याद रखो। अच्छा, तो ये सब नहीं करना है, तो करना क्या है? तब दूसरे श्लोक में गोकर्ण महाराज क्या करना है इसका उपदेश देते हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। कहते हैं धर्मं भजस्व,
अपने धर्म का पालन करो, अपने घर में जो ठाकुर जी है उसकी सेवा में 2-3 घंटा बिताओ। वहां पे आप किसी और को परेशान भी नहीं करोगे और आप किसी अच्छे स्थान पे बैठे रहोगे। टीवी ना रिमोट लेन खोलीने बैठो रहूं, सीरियलो જોઈ રાખવી એનાથી કલ્યાણ નથી। ऐसी ऐसी सीरियलें चल रही है जो हमारे जीवन में कभी होगा ही नहीं और हम ऐसे प्रेम से देखते हैं। धर्मम भजस्व सततम, अपने धर्म का पालन करो। फिर त्यज लोक धर्मा, लोक धर्म छोड़ दो। यही लोक धर्म है, शादी ब्याह में जाना, ऐसे फिर काम में हाथ बटाना, कुछ नहीं करना, छोड़ दो। सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा, इच्छाओं को छोड़ दो। लेकिन ये इच्छा ऐसी है कि जरावस्था में, वृद्धावस्था में और बांधती है मनुष्य। जितनी इच्छा हमें युवावस्था में नहीं होती उतनी इच्छा वृद्धावस्था में हमें बांधती है। इसको छोड़ना है। और ये कैसे छूटेगी? कहा सेवस्व साधु पुरुषां, साधु पुरुषों के संग में रहोगे तो काम तृष्णा ऐसे ही छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। क्योंकि उनके पास क्या मिलेगा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः। कपिल भगवान कहते हैं कि सज्जनों के प्रसंग से, सत्संग से भगवान की कथा की प्राप्ति होती है और उस कथा के चलते अन्य इच्छाएं मर जाती हैं। ये करना। और सबसे बड़ी बात, अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा, अन्यों के दोषों का तो चिंतन करना ही नहीं है। लेकिन गोकर्ण महाराज का विचार देखो, वे कहते हैं कि अन्य के गुणों का भी चिंतन नहीं करना है। दोषों का चिंतन करना तो वैसे भी अपराध है कि भाई अन्य का दोष नहीं देखना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि एक अवस्था के बाद फिर अन्य के गुणों की भी चर्चा मत करो। यदि करोगे तो जड़ भरत की तरह फंसोगे। हिरण के बच्चे में मन आ गया ना, फंस गया। ये भी नहीं करना। इसीलिए दादा को सबसे ज्यादा प्रेम अपने पोते पे होता है, क्योंकि वह उसमें गुण ही गुण देखता है। उसकी मां ना बोले अरे दादा इसको चॉकलेट मत देना, लेकिन फिर भी लाके देते हैं। ये होता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आश मुक्त्वा। अच्छा, ये छोड़ देना है तो फिर हमारा मन, हमारा शरीर कहां पे लगाना है? सेवा कथा रसमोहो नितराम पिबत्वम। हम हमारे घर के ठाकुर की सेवा करें, हम जिसको मानते हैं उस भगवान की सेवा में लगे रहे। और कथा रस, भगवान की कथा जहाँ पे होती रहती हो ऐसे स्थानों में बैठे रहे। इसलिए मंदिरों में कथाओं का आयोजन होता रहता है और बड़े बुजुर्ग वहाँ पे जाके वो ठाकुर जी की माला बनाना हो, ठाकुर जी की और कुछ सेवा वगैरह करना हो, यही जाते करते हैं। पहले मंदिरों में केवल पुजारी आरती के लिए ही होते थे और कुछ पुजारी को करना ही नहीं होता। ऐसे बड़े बुजुर्ग घर से अपना नाश्ता वगैरह करके फिर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे रह के भगवान का भजन करेंगे, फिर वहीं पे भगवान की माला सजाना है, भगवान की मंदिर पे बुहारी लगाना है। जिसके पास जैसा सामर्थ्य है वैसे वे भगवान की मंदिर में सेवा करेंगे, यही उनका काम था। लेकिन अब ये रिमोट नहीं छूटता टीवी का, यही है घर घर की कहानी, यही है। ये छोड़ो, क्योंकि अब क्या है ऐसा जो आपने अपने जीवन में देखा नहीं है प्रत्यक्ष? सब कुछ देख लिया है, कुछ ऐसा बाकी नहीं। और ये सब ऐसी चीजें हैं, एक बार धीरे से छोड़ देंगे ना, फिर आपको पकड़ने के लिए नहीं आएगी। ऐसा जैसे अग्नि होती है, उसमें आप आहुति डालना ही छोड़ दोगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। ऐसे विषयों का है। विषयों में यदि हम आहुतियां डालते ही रहेंगे, आंखों को अच्छा अच्छा दिखाते ही रहेंगे, तो आंखें कभी तृप्त नहीं होगी। जीभ को अच्छा अच्छा खिलाते ही रहेंगे तो जीभ कभी तृप्त नहीं होगी।
न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमैव भूय एवाभिवर्धते। ये याति का चरित्र, ये याति कहते हैं न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति। उपभोग से कभी ये शांत नहीं होता, लेकिन यदि ये छोड़ दे, ब्रेक लगा दे, तब कहा तब ये काम करेगा। धीरे 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 वह अग्नि शांत हो जाती है। इस तरह से 2 श्लोकों में उपदेश दिया है और इस तरह अपने पुत्र के पास से उपदेश ग्रहण करते हुए 10वें स्कंद का पाठ करते हुए आत्मदेव का उद्धार हुआ, ऐसी कथा।